अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ। एक्सरसाइज जो है 2.3 हम सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है। वो कहता है जी फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर। ये आपके पास इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स जो हैं आर डिफर बाय यूनिटी। हमने इससे पहले भी रूट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हम लेट करते थे रूट्स अल्फा एंड बीटा, देखेंगे, और फिर उनका सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम फाइंड करने का फार्मूला है ये, प्रोडक्ट फाइंड करने का। यहाँ पर उसने रूट्स की कंडीशन दे दी है। वो कहता है कि रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी। तो अगर इधर मैं रूट्स को लेट करूंगा तो मेरे पास आएंगे जी, मैं कहता हूँ लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस वन। देखेंगे डिफर बाय यूनिटी, अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस वन है। तो बीटा की जगह पे अब आपने दूसरा रूट क्या लेट कर लिया, अल्फा माइनस वन। तो मैं कहूंगा जी अल्फा एंड अल्फा माइनस वन आर रूट्स। तो ये अब हमारे रूट्स हैं, बाकी फार्मूला वही लगेगा। तो सबसे पहले मेरा बेटा मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है आपको पता है वो ए की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है माइनस वन, वो बी की वैल्यू होगी। और सी की वैल्यू जो एंड पे कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू होता है। तो सम फाइंड कर लेते हैं मेरा बेटा। अब सम के लिए मैं अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखूंगा, बीटा की जगह पे अल्फा माइनस वन। तो सम किसके इक्वल है, फार्मूला क्या है जी, माइनस बी ओवर ए। तो मैं करूंगा जी माइनस बी ओवर ए। तो ये मेरा बेटा मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको लिख लिया। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी माइनस वन, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है वो भी वन है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू, बेटा माइनस माइनस प्लस तो वन ओवर वन। तो ये टू अल्फा, वन ओवर वन का मतलब क्या होता है जी, वन ही होता है। ये वन इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस का वन हो गया। तो ये मेरे पास टू अल्फा इक्वल टू क्या आ गया जी, टू आ गया। टू अल्फा इक्वल टू टू। तो यहां से अगर हम इसमें से अल्फा की वैल्यू निकालें तो मेरे पास अल्फा आएगा, अल्फा इक्वल टू टू बाय टू। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों के पास वन। ये मैंने अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल ली, ये मैंने सम फाइंड किया। उसके बाद अब हम करेंगे जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता है कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए होता है। अल्फा और बीटा की जगह पे आपको पता है हमने लेट किया हुआ अल्फा माइनस वन। तो अल्फा माइनस वन इक्वल टू सी ओवर ए। तो इसको मल्टीप्लाई करें जी, अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वेयर है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास वन है। तो ये मेरा पुत्र अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा इक्वल टू पी स्क्वेयर आ गया। अब यहां पर मैं अगर अल्फा की वैल्यू पुट करूं तो अल्फा किसके इक्वल है जी, वन के। तो मेरे पास आ गया वन का स्क्वेयर माइनस वन विच इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। सो वन का स्क्वेयर वन ही होता है, माइनस का वन इक्वल टू पी स्क्वेयर। सो जीरो इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब आपको पता है जी हमारे पास स्क्वेयर को कैंसिल करने के लिए हम क्या लिखते हैं जी, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या किया जी, स्क्वेयर रूट ले लिया। तो बेटा p का स्क्वेयर उसके ऊपर स्क्वेयर रूट इक्वल टू जीरो के ऊपर भी स्क्वेयर रूट। तो इसका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया। तो p इक्वल टू, आपको पता है जीरो का स्क्वेयर रूट भी जीरो होता है। तो यहां से p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, जीरो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया। इसमें भी वो कहता है फाइंड पी, पी ही फाइंड करना है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इक्वल टू जीरो आर डिफर बाय टू। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा आर डिफर बाय यूनिटी, और यहां पर वो कह रहे हैं आर डिफर बाय टू। तो ये भी मेरा पुत्र सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो वो वन है, b की वैल्यू मेरे पास थ्री है, c की वैल्यू p माइनस टू है।
तो अब हम रूट सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में उसने डिफर बाय 1 कहा था, तो हमने लेट किया था अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, लेकिन यहाँ पर डिफर बाय 2 कर रहा है, तो हम करेंगे अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर रूट्स। अब यहाँ पर हमारे रूट्स क्या हो गए हैं जी, अल्फा एंड अल्फा माइनस 2। तो उसी तरह अगर मैं सम फाइंड करूं, तो बेटे सम का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 2 आ गया, तो मेरे पास आएगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये इनको ऐड करेंगे, 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 3 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। तो ये 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो ये 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, ये 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया। तो इसमें अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बेटा 2 अल्फा मैंने एज इट इज लिख दिया, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का, इक्वल टू माइनस 1 आ गया, और अल्फा की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 आ गई, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं जी इसका प्रोडक्ट। उसी तरह सेम काम है दोनों पार्ट्स में, बस फर्क सिर्फ ये है कि पहले में हमने बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 1 रखा और इसमें बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 2 आ गया। तो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 2 और इक्वल टू सी ओवर ए। लो जी, बड़ा सिंपल सा काम है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं। अल्फा की वैल्यू है जी माइनस 1/2, यहां पर भी माइनस 1/2 माइनस का 2 इक्वल टू, अब c ओवर a, आपके पास c की वैल्यू क्या है जी, c की वैल्यू p माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, a की वैल्यू 1 है। मैंने पुट कर दी बेटा, इस साइड पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी और उधर c और a की पुट कर दी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस का 1/2 आ गया, जब यहां पर एलसीएम में लेंगे तो 2 माइनस का 1 एज इट इज, 2 को 2 से 4 किया तो माइनस का 4 इक्वल टू p माइनस 2 आ गया। नीचे 1 हो तो आंसर में ऊपर वाली वैल्यू ही होती है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई माइनस 1/2। बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, माइनस 5/2 इक्वल टू p माइनस 2, क्या आ गया जी, p माइनस 2। अब आपने करना क्या है, बेसिकली यहां पर बड़ा सिंपल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। तो ये इधर आके क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर पुत्र मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, वो 2 उधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस का 2, और इक्वल टू उस साइड पे क्या रह गया जी, p रह गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई, तो हमारे पास वैल्यू है जी p इक्वल टू 5/4 प्लस का 2। तो ये p एज इट इज, एलसीएम में क्या आएगा जी 4। बेटा जिसके नीचे वही वाली वैल्यू होती है वो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। बेसिकली करना क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू नीचे डिवाइड करनी होती है। तो मैं 4 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर में 1 आएगा। वो 1 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 जार 5 प्लस, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 जार 8। तो ये मेरे पास आ गया p, 8 और 5 13 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमने p की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, 13/4। तो ये मेरे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। दोनों एक जैसे हैं, दोबारा से सुन लें। फर्क कहां पर आएगा, आपने पहले पार्ट में अल्फा के साथ बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 1 लेट कर लेना है, और दूसरे पार्ट में अल्फा के साथ बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 2 लेट कर लेना है। बाकी काम वही है। उसी तरह अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं, बीटा की जगह पे अब बस ये वाला पुट हो जाएगा जो आपने लेट किया है। सम फाइंड करें, अल्फा आ जाएगा, प्रोडक्ट वाली वैल्यू में अल्फा की वैल्यू पुट करें तो p आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं मेरे बेटा जी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास उसी एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें भी आपने बेसिकली फाइंड क्या करना है जी, इसमें आपने m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, m। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने p फाइंड किया, इसमें m फाइंड करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा ये लॉन्ग में आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको अच्छे से समझ लें। हमारे पास वो कहता है इफ द रूट्स ऑफ x² - 7x + 3m - 5, ये इक्वेशन है।
सेटिस्फाई द रिलेशन। अब इसमें दो चीजें दी हैं, एक इक्वेशन दी है, एक रिलेशन दी है, दोनों को हमने सॉल्व करना है। अच्छा, यहां से अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन में से काम सारे का सारा वही पुराने वाला काम ही है यार, सम और प्रोडक्ट और वही प्लस माइनस। अगर मैं बेटा इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 3m-5 है। ठीक है जी। आप लोगों को पता है कि अगर हम सम फाइंड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज, ये फार्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है जी, -b/a। b की वैल्यू क्या है जी -7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है जी 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया जी 7 आ गया। बेटे इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते, क्या ना, बल्कि इसको अभी नहीं, अभी रहने दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम ना दें। ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया जी, आपके पास 7 के इक्वल आ गया, बल्कि इसको इक्वेशन 1 का नाम देते। और उसके बाद अब मैं फाइंड करने लगा हूं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फार्मूला आपके पास होता है c/a। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू है जी 3m-5 डिवाइडेड बाय a की जगह पे 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई जी 3m-5। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, क्या नाम दे दिया जी इक्वेशन 2। अब मैं यहां पर कहूंगा जी बाय इक्वेशन 1। ये तरतीब आपने जेहन में रखनी है। ये क्वेश्चन अगर आपको तरतीब याद होगी तो क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। सबसे पहले वही पुराना काम जो हम 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं, सम फाइंड करें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, प्रोडक्ट फाइंड करें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें, फिर सम वाली इक्वेशन 1 को उठाएं बाय इक्वेशन 1। यहां से इक्वेशन 1 से मैं बीटा की वैल्यू लेट कर लेता हूं, बीटा इधर ही रखता हूं, अल्फा उधर चला जाएगा, तो 7 माइनस अल्फा बन जाएगा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। कौन सा नाम दे दें? 3 का। ये मैंने किया क्या, बेसिकली इक्वेशन 1 को उठाया, उसमें से बीटा की वैल्यू लेट कर ली, बीटा इधर ही रह गया, अल्फा उधर जाके 7 के साथ माइनस हो गया। अब मैं कहता हूं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन रिलेशन, आपने करना क्या जी, रिलेशन में बेसिकली मैं बस आर ही लिख देता हूं, इन रिलेशन, ठीक है जी। आप इस बीटा की वैल्यू जो है वो इस रिलेशन में पुट करेंगे जो आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन। तो उसमें मैं पुट करता हूं तो ये 3 अल्फा एज इट इज आ गया प्लस 2। अब बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा ये देखेंगे, आपके पास रिलेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, मैंने 3 अल्फा एज इट इज लिख दिया प्लस 2। बीटा की जगह पे मैं अब उसकी वैल्यू पुट करूंगा 7 माइनस अल्फा, ठीक है जी, और इक्वल टू 4। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस रिलेशन में बीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी 7 माइनस अल्फा। अब इसको हम क्या करेंगे जी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 3 अल्फा एज इट इज, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 7 2 14, और ये 2 जब माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 अल्फा, और ये 4 जो है इधर आके माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बेटे 3 अल्फा में से 2 अल्फा माइनस करें तो क्या आता है, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा जी, अल्लाह आपका भला करे, अल्फा, और 14 में से 4 माइनस करें तो ये आ गया जी 10 इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू माइनस का 10, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, अल्फा। अब मुझे बीटा भी चाहिए, क्या चाहिए जी, बीटा। तो आपको पता है इक्वेशन 3 में अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे बीटा मिल जाएगा। तो मैं कहता हूं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वो है जी बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या पुट करूंगा, माइनस का 10, लो जी पुट कर दिया। तो बीटा इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस का 10, तो बीटा इक्वल टू 7 और 10 17, यहां से मेरे पास क्या आ गया जी, बीटा भी आ गया। लो जी हमने बीटा भी फाइंड कर। अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। आप लोगों को नहीं लग रहा हमने इक्वेशन 2 को तो यूज ही नहीं किया। अब उसकी बारी आ गई जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, बीटा की भी है, अब हम m फाइंड कर लेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं जी, अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5। तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं, किसकी वैल्यू पुट कर दूं जी, अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास है जी माइनस का 10, बीटा की वैल्यू है जी 17, इक्वल टू क्या है जी, ये इक्वेशन 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो यहां से फाइंड की थी। अब इक्वल टू है जी 3m माइनस 5। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा माइनस का 170। बेटा ये 5 जो है उधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3m। इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो माइनस का 165 इक्वल टू 3m। हमें m चाहिए, तो माइनस 165 के साथ 3 को क्या कर देंगे जी, डिवाइड m। तो अब इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 1 रह गया, फिर 5 है, फिर 3 5 जार 15। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो माइनस का 55 इक्वल टू m। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, m फाइंड कर लिया। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं और उसके बाद थर्ड करेंगे। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, एक जैसे ही है। सबसे पहले इक्वेशन 1 बनाएं सम से, प्रोडक्ट से इक्वेशन 2 बनाएं, सम वाली इक्वेशन को उठाएं जी, वहां से बीटा की वैल्यू लेट करें, उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, उस बीटा की वैल्यू रिलेशन में पुट करें, आपको अल्फा मिल जाएगा। फिर उस अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें, आपको बीटा मिल जाएगा। दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 प्रोडक्ट वाली में पुट करेंगे तो आपको m मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने लिख लिया। अब सेकंड पार्ट में बेसिकली चेंज क्या है, देखिए इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर 7x 3m माइनस 5। बस फर्क ये है कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर बेटे माइनस था, अब प्लस आ गया, और रिलेशन में भी यही फर्क है कि यहाँ पर पहले प्लस था अब माइनस आ गया। बस साइन चेंज करके उसने वही क्वेश्चन दोबारा उठा के दे दिया, लेकिन मैं आपको सारे सॉल्व करके देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उसी तरह सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे 1 है, b की वैल्यू लिखेंगे 7 है, और c की वैल्यू लिखेंगे 3m माइनस 5 है। तो पुत्र यहाँ पर दोबारा उसी तरह से अगर हम फार्मूला लिखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपको पता है माइनस बी ओवर ए है, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कह रही है आपके पास 7 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 7 आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। उसके बाद ही आपको पता है प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा बीटा होता है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ये सी ओवर ए होती है, फार्मूला क्या होता है जी, सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू है जी 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। तो अल्फा बीटा आपके पास आ गया जी 3m माइनस 5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर यहाँ पर जी उसी तरह सारा काम हुई है बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 से बीटा की वैल्यू निकाल लें। माइनस 7 उधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अल्फा उधर जाके माइनस के अल्फा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। उसके बाद आप लिख देनी पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन रिलेशन। अब बीटा की वैल्यू जो है वो हम इस गिवन रिलेशन में पुट कर रहे हैं। तो 3 अल्फा एज इट इज माइनस का 2, बीटा की जगह पे ये उसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस 7 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या है, रिलेशन इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये वही सारा काम रिपीट हो रहा है। बस यहाँ से अब हमें पता है अल्फा मिल जाएगा, उस अल्फा को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, बीटा मिल जाएगा, उस अल्फा बीटा को यहाँ पर पुट करेंगे तो m मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी 3 अल्फा माइनस का 2, अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 14 प्लस का 2 अल्फा इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास 3 अल्फा और 2 अल्फा कितने हो गए बच्चों, ये मेरे पास हो गया जी 5 अल्फा इक्वल टू 4, ये 14 उधर जाके माइनस का 14, और 5 अल्फा इक्वल टू माइनस का 10, अल्फा इक्वल टू माइनस 10 बाय 5, सो अल्फा इक्वल टू माइनस का 2। लो जी ये अल्फा की वैल्यू आ गई, मैंने कहा था अल्फा आ जाएगा। अब इस अल्फा को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा। आप लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करें। इक्वेशन 3 क्या है जी, बीटा इक्वल टू माइनस का 7 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट करें, वो क्या आ गई जी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू -2। लो जी बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, बीटा इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस का 2, सो बीटा इक्वल टू माइनस का 5। लो जी 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया, हमारे पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब यहाँ पर लिख दें जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, m मिल जाएगा। इक्वेशन 2 ये पड़ी हुई है, ये अल्फा क्या क्या आया जी आपके पास, अल्फा -2 आया है, बीटा क्या आया जी आपके पास, बीटा -5 आया है, इक्वल टू क्या है जी 3m - 5। लो जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मेरा पुत्र तो प्लस का 10 आ गया और 3m - 5 उधर रह गया, ये 5 इधर आके 10 के साथ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3m आ गया, और ये 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू m आ गया, और ये 5 इक्वल टू m आ गया। ये हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। मेरे बच्चों मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करके दे चुका हूँ। सबसे पहले आपने इक्वेशन उठानी है वहां से ABC, फिर आपने सम फाइंड करना है, इक्वेशन 1 प्रोडक्ट फाइंड करना है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से आपने बीटा की वैल्यू रट करनी है, उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है जी। उस इक्वेशन 3 में से बीटा की जो वैल्यू है उसको रिलेशन में पुट करें, बीटा की वैल्यू रिलेशन में पुट करके आपको मिलेगा अल्फा, उस अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे आपको मिलेगा बीटा, फिर उस अल्फा बीटा को जब आपने इक्वेशन 2 प्रोडक्ट वाली में पुट करना है तो फिर आपको मिल जाएगा m। मैंने पार्ट 1 और 2 सॉल्व कर दिए, पार्ट 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। और अब मैं चाहता हूं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा, इसकी स्टेटमेंट को जरा समझ लें। वो कहता है फाइंड m, इसमें भी फाइंड आपने m करना है, लेकिन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू नंबर लैम्डा। वो कहता है इस इक्वेशन का, ये जो गिवन इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों किसके इक्वल है, ये लैम्डा के इक्वल है, तो फिर आप हमें m फाइंड करके देंगे। सिंपल सा है, बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू आपको पता है a की होती है 2m + 3, b की वैल्यू 7m - 5 x के साथ वाली, c की वैल्यू कांस्टेंट 3m - 10। तो लो जी सबसे पहले सम फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं जी, सम। सम आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, क्या जी अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू है जी 7m - 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है जी 2m + 3। ये हमने सम फाइंड कर लिया। उसने कहा कि सम भी इक्वल टू लैम्डा है और प्रोडक्ट भी इक्वल टू लैम्डा है, तो अब मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूं। क्या जी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरा बेटा आपको पता है अल्फा बीटा प्रोडक्ट में आते हैं और इसका फार्मूला होता है जी C/A। तो अल्फा बीटा इक्वल टू, C की वैल्यू क्या है जी आपके पास, C की वैल्यू है जी 3m - का 10 डिवाइडेड बाय A में क्या आएगा जी 2m + 3। तो उसने कहा जी ये प्रोडक्ट भी इक्वल टू लैम्डा ही है। ओ भाई बड़ा सिंपल सा काम हो गया है, सम भी इक्वल टू लैम्डा है और प्रोडक्ट भी इक्वल टू लैम्डा है। अब हम उसको कहेंगे कि भाई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा अल्फा बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -7m - 5 डिवाइडेड बाय 2m + का 3 इक्वल टू, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 3m - 10, ठीक है। ये ब्रैकेट्स लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन यहां पर लगानी पड़ेगी क्योंकि बाय माइनस है, डिवाइडेड बाय 2m + 3। लो जी मैंने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को इक्वल रख दिया, क्योंकि उसने हमें कंडीशन में कहा है कि लैम्डा जो है सम भी इक्वल टू लैम्डा, प्रोडक्ट भी इक्वल टू लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा होगा, इसका मतलब सम और प्रोडक्ट इक्वल हुए। तो आप यहां पर लिख दें कि मल्टीप्लाई बाय 2m + 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 2m + 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करवाया तो इसका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी 7m
-5 इक्वल टू उधर ऊपर क्या रहेगा जी 3m माइनस 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 7m प्लस का 5 इक्वल टू 3m माइनस का 10। बेटे ये 5 एज इट इज रहने दें, वो 10 इधर ले आए तो प्लस का 10 हो गया। उधर ये 3m एज इट इज पड़ा हुआ है, ये 7m उधर जाके प्लस का 7m हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरा पुत्र। ये 5 और 10 जो है ये क्या बन गया 15 आ गया आपके पास, इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो 10m आ गया। क्या आ गया जी 10m। तो मेरे पास 10m इक्वल टू है जी 15, मुझे तो चाहिए m, तो 15 डिवाइडेड बाय 10, तो m इक्वल टू, बेटा दोनों की कटिंग होती है 5 3s और 5 2s, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई 3/2। हमने क्या फाइंड करना था जी m फाइंड करना था m, और m क्या आ गया जी 3/2। ये मेरे बच्चों का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। वेरी सिंपल सा है भाई, सम लेना है उसको भी इक्वल टू लैम्डा रखना है, प्रोडक्ट लेना है उसको भी इक्वल टू लैम्डा रखना है, फिर दोनों को इक्वल रख के m फाइंड कर लेना है। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं जी अब इसका। जी तो स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया आपके सामने, ठीक है जी। इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 + 5m है, और c की वैल्यू आपके पास माइनस और साथ में इंटू 9m माइनस का 17 है। ये हमने किया क्या, अभी सबसे पहले a b और c की वैल्यू लिख ली, ठीक है जी, a b और c की वैल्यू लिख ली। तो उसी तरह सम फाइंड करते हैं जी। सम के लिए पुत्र आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है जी -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एज इट इज, और अब b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस इंटू 3m प्लस 3 + 5m डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 4, ठीक है जी। लो जी अब इसको सिंप्लीफाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 प्लस का 5m डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू लैम्डा। लो जी अब सम हमने इक्वल टू लैम्डा रख लिया फाइंड करके, क्योंकि उसने हमें कहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू लैम्डा, ठीक है जी। इसको लैम्डा कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है जी। ये एक नंबर बस उसने नाम रख दिया उसका। प्रोडक्ट के लिए आपको पता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो ये अल्फा बीटा एज इट इज, c की वैल्यू मेरे पास है -9m माइनस का 17 डिवाइडेड बाय a की जगह पे 4, इसको भी इक्वल टू लैम्डा, इसको भी इक्वल टू क्या रख लिया जी लैम्डा रख लिया। तो सम एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास उसने कहा दोनों इक्वल टू लैम्डा है, तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब इक्वल टू अल्फा बीटा हुआ। लॉजिक यहां से मेरा पुत्र बड़ा सिंपल सा काम है, हम इसको इक्वल रख लेते हैं। सम की वैल्यू आपके पास आई है 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी माइनस इंटू 9m माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 4। तो उसी तरह हम क्या कहेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के नीचे से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 3 + 5m, ठीक है जी। 3 + 5m माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9m और प्लस का 17। तो ये मेरा पुत्र 5m इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो 9m इधर आके प्लस का 9m हो गया। ये 17 उधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये बन गया 14m इक्वल टू, ये 17 में से 3 माइनस करें तो उधर भी क्या रह गया 14। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 14m इक्वल टू 14, हमें तो चाहिए m, तो ये वाला 14 इस 14 के साथ जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय 14, तो m इक्वल टू क्या आ गया जी 1, दोनों की कटिंग होगी, m इक्वल टू आ गया जी 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हुआ, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई मेरा बेटा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।